तो दोस्तों ये हमारा पार्ट 7 का वीडियो है। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था जो हमारा जो एप्लीकेशन हमने बनाए थे उसमें कुछ दिक्कत था जैसे कि वो काम नहीं कर रहा था। अभी जो मैंने एप्लीकेशन बनाए हैं उसमें भी सेम दिक्कत आ रहा है। देखिए एप्लीकेशन ठीक है मगर जब हम डेट ऑफ बर्थ चूज़ करते हैं, मान लीजिए कोई डेट ऑफ बर्थ चूज़ किए फिर ओके किए, कैलकुलेट इनकी मारते हैं तो जो ऐप है वो बंद हो जाता है। मैंने इसको फिक्स करने की कोशिश किया मगर मैं कर नहीं पाया और मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। और मैंने कोशिश किया कि मैं एआई टूल का इस्तेमाल करूं तो उससे मुझे कुछ ख़ास असर नहीं मिला। मैंने इसका इस्तेमाल किया मगर तभी भी सेम इशू है। बहुत एरर होने के बाद भी मुझे यही आंसर मिल रहा है। तो मेरे पास अभी दो ऑप्शन है जो मैंने शायद आखिरी वीडियो में बोला था। पहले मैं इसको फिर से डिलीट करता हूँ और फिर से स्टार्ट करता हूँ। इसमें रोल बैक ऑप्शन दिया नहीं है। अगर मैं कहता हूँ कि सब कुछ डिलीट के फिर से लिखे, ये कर सकता हूँ, या इसको फिक्स करने की कोशिश करूँगा, जानने की कोशिश करूँगा प्रॉब्लम क्या है। मगर दिक्कत ये है कि मुझे कोडिंग और ऐप के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। मुझे नहीं पता कि जो अभी हो रहा है वहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो मैं क्या कर सकता हूँ अब। तो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। मुझे एआई टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा और यूट्यूब वीडियो देखना पड़ेगा। शायद किसी ने सेम प्रॉब्लम फेस किया जो मैं फेस कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे ट्राई किया, बार बार मुझे एक ही आंसर मिल रहा है। ठीक है, देयर सेवरल कॉम्प्लिकेशन एरर, ओके, रिमूव इनकम्प्लीट, एडिंग मिसिंग, तो ये सब दिखा रहा है। मगर आपने देखा था आखिरी वीडियो में मैं कोशिश किया बहुत बार मगर तभी भी हमें सफलता नहीं मिला। और मुझे लगता है कि सेम थिंग होगा जब मैं फिर से करूँगा तो मेरे पास इतने सारे फाइल हैं इसके, डॉट डॉट कॉम ये है जो भी है, इसके इतने सारे फाइल्स हैं मेरे पास। ठीक है, तो अगर मैं कोई और एआई टूल यूज़ करता हूँ तो मुझे नहीं पता क्या मुझे रिजल्ट क्या मिला, क्योंकि ये भी तो जेमिनाई का ही है। तो एक ही साथ रिजल्ट मिल जाए। तो मैं यहाँ पूछता हूँ, ठीक है, आस्क में जा पूछता हूँ, माई ऐप क्लोज आफ्टर सम टाइम, वाई इज़ दैट। ठीक है, यहाँ आस्क मोड पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप चाहे तो कोड भी लिखवा सकते हैं। तो यहाँ बोल रहा है कि जो मोस्टली कॉज है वो हो सकता है यूआई थ्रेड, ओके, लॉन्ग इंटेंस टास्क, दिस थ्रेड यूआई फ्रीज, if freeze for too long, typically 5 seconds, the system will force your app with an application not responding an error. Please edge calculator object perform many calculation while they fast running all them at once. Fix that you should run your edge inside calculator in background so they won't block your thread. The easiest way is to Jetpack Compose with a launch effect and with context. सो मुझे ये करने के लिए कह रहा है कि ये डालने के लिए बोल रहा है, इससे कि शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, रन टाइम एरर बोल रहा है, हाई मेमोरी यूसेज की वजह से हो सकता है। व्हाट डू यू नो, चेक लॉक कैट फर्स्ट, तो लॉक कैट शायद यही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा ठीक है, हम फिर से कोशिश करते हैं। जो टाइम देख रहे हैं आप 11:07 अभी का टाइम है। ठीक है, हम फिर से कोशिश करते हैं। आप यहाँ चेक कर सकते हैं, यहाँ रन हुआ, एप्लीकेशन रन हुआ। ठीक है, हमने डेट सेट किया एक कोई भी पास्ट में, ओके किया, फिर क्लिक किया, क्लोज हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अभी का रिकॉर्ड है। ठीक है, तो यहाँ बता रहा है कि जो ये सब ठीक ही है। ये जो है बोला है पिनिंग डिप्रेशंस। आप नीचे जाइएगा तो एंड्रॉयड रन टाइम दिखेंगे फैटल। आप देख सकते हैं यहाँ बोल रहा है ये इसमें कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, ये जो सारे हैं फैटल एक्सटेंशन मेन, ठीक है, ये सब दिक्कतें हैं। इसके वजह से शायद नहीं हमारा ऐप बंद हो जा रहा है। आप यहाँ पर की में आ जाइएगा आस्क जिम, आप यहाँ फिर से आप पूछ सकते हैं डायरेक्टली कि क्या दिक्कत है। तो इस तरह से हम अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बोल रहा है कि द प्रोसेस crashes
बोला है कि इसको फिक्स करने के लिए आपको लॉन्ग क्रिएट करना पड़ेगा कोड को, जो ये कोड है उसको ये करना पड़ेगा शायद, ठीक है, ये सब करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जाएंगे डायरेक्टली इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। हमारे जब को लिखना नहीं है, कुछ नहीं करना, आप इसको कॉपी कीजिए और यहाँ एजेंट मोड में आइए, इसको पेस्ट करके आप बोलिए फिक्स दिस प्रॉब्लम, बस ऐसा कर दीजिए, ये आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देगा। आपको थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा मगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वो कोड लिखना शुरू कर देगा थोड़ा देर में। तो मान लीजिए आपको ऐसा ही प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो आप यूज करके आप पता कर सकते हैं कैसे करना है नहीं है। तो ये सब चीज़ आप इस्तेमाल कीजिए और हो सके तो इन सबको किस तरह से यूज करना है इसको जानकारी ले सकते हैं आप, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ आस्क मोड में जाएं और पूछ सकते हैं कि इसको किस तरह इस्तेमाल करें नहीं करें, ठीक है। और नहीं चाहते हैं तो आप जब ऐप बना रहे हैं तो आप बनाते हुए भी सीख जाएंगे अपने आप, क्योंकि आप प्रॉब्लम फेस करेंगे तो फिक्स करने के लिए आपको करना पड़ेगा। जैसे एक और ऑप्शन है प्रोफाइलिंग का, तो आप कोशिश करें कि इसको इस्तेमाल करें, इससे आपको बेहतर आइडिया मिल सकता है। मुझे नहीं पता है क्या काम करता है, बस उतना पता है कि ये चेक करता है कि आपका ऐप किस तरह से काम करता है नहीं करता है, और सारी चीज़ें हैं जो आप जान सकते हैं इससे, ठीक है। अभी हम हटाते हैं इनको, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। देखते हैं जब मैंने डाला ये कोड तो रिक्वेस्ट टाइमआउट कहा, मैंने फिर कोड डाला मगर फिर से बोला अगेन कोशिश कीजिए। मैंने फिर से डाला तो इस बार बतला रहा है हमें कि दिक्कत कहाँ पर हो रहा है, ठीक है। आप जैसे बोल रहा है कि यहाँ पे दिक्कत है, ठीक है, उसको फिक्स कर रहा है ये, ठीक है। तो ये रहा जो कोड वो फिक्स करने वाला था, और चेंज एक्सेप्ट भी कर लिया, ठीक है। मगर फिर से यहाँ पर मेन एक्टिविटी में जो ये है यहाँ पे ये एडिट नहीं कर पा रहा। यहाँ बोल रहा है कि मैं लूप में हूँ, अनेबल टू प्रोवाइड करेक्ट कोड, अंडरस्टैंड योर फ्रस्ट्रेशन। फिर से कोशिश किया तो जो एज कैलकुलेटर है वहाँ पे शायद चेंजेस इसने किया है, मगर जब बात आई यहाँ पे तो फिर से रिस्पॉन्स दे रहा है। तो मैं अब क्या करूँ इसके में, मैं फिर से कुछ करता हूँ, फिक्स द इशू। मान लीजिए अगर आपको सेम प्रॉब्लम्स फिर से मिल रहा है तो आप दूसरा तरीका यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से हमने यूज किया पहले आस्क, आप फिर से यूज कर सकते हैं, ठीक है। यह आपको बता देगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे और फिक्स कैसे करना है। जैसे बता रहा है यहाँ पे जो जावा में है लॉन्ग 25, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है। बोल रहा है कि द करेक्ट कोड ये होगा डी, द करेक्ट कोड वुड लाइक दिस, उसमें एफ की जगह डी करना है, उसका माई एज, उसी तरह से बतला देगा कहाँ कहाँ करना है, ठीक है। तो हम इसका ट्राई मार देखते हैं, हम देखते हैं कि एजेंट मोड क्या कर रहा है अभी, तो कुछ कर तो रहा नहीं है, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं। तो आस्क में कहा गया कि जो एज है, ठीक है, लॉन्ग एज, हमें ये खोजना पड़ेगा, मगर ये है कहाँ, ये लिखा हुआ नहीं कहीं, देखते हैं। तो जावा डॉट लॉन्ग लॉन्ग, ठीक है। तो हम मेन एक्टिविटी में खोजते हैं, ठीक है। तो हम मुझे बस कमांड फाइंड की कीजिएगा, कोड है जावा डॉट लैंग डॉट लॉन्ग। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसा कोई कोड लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं एच इसमें, ठीक है। इसमें फिर से फाइंड करते हैं जावा डॉट लैंग, आप देख सकते हैं यहाँ भी कोड ऐसा नहीं है। तो हो सकता है कि जो हमने एजेंट मोड को पहले बोला था शायद उन्होंने फिक्स कर दिया इशू। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो कोड फिक्स कर रहा है। थोड़ा वेट करके देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। अगर सॉल्व नहीं होगा तो हम आस्क ट्राई करेंगे, क्योंकि आस्क देख सकते हैं एजेंट से ज़्यादा फास्ट काम कर रहा है। अगर आप खुद से इसके द्वारा कोड करेंगे तो आपको आसानी होगा बहुत। अगर आप चाहते कुछ नहीं कर रहे तो आप एजेंट को बोल सकते हैं, वो करता रहेगा। मगर दिक्कत है एजेंट मोड में कि समय ज़्यादा लेता है, तो उसके बाद आपका इंटरनेट ठीक होना चाहिए। मान लीजिए जहाँ नेट का कनेक्शन बाबा कटता हो तो आपको और ज़्यादा समय लग सकता है। तो हो सके तो नेट का स्पीड ठीक हो, और अभी भी समय लेगा ये। कभी कभी वो समझ नहीं पाता, वो लूप में फंस जाता है, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट तक वो लगातार उसी अवस्था में रहेगा। तो उसके लिए मैं कह रहा हूँ अगर टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको तो आप आस्क मोड यूज कर सकते हैं या कोई और मॉडल। आप देख सकते हैं उन्होंने कोड को फिक्स कर दिया। अब हम देखते हैं रन करके क्या वो काम करता है कि नहीं। तो हम लॉग कैट ऑन करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ रन करते हैं, ठीक है। रन हुआ ऐप, ये रहा हमारा रनिंग डिवाइस। आप देख सकते हैं हमारा ऐप खुल रहा है, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ ठीक है।
यहाँ से हम डेट सेट करेंगे, ठीक है 7। ओके, अभी देख सकते हैं कि कोड में कुछ गड़बड़ी नहीं है, सब ठीक काम कर रहा है। हम क्लिक मारते कैलकुलेट एज स्टार्स, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से प्रॉब्लम दे रहा है, ये बोल रहा है कि ये दिक्कत है। तो यहाँ बता रहा है कि बहुत सारी दिक्कत है, देख सकते हैं फेल कन्वर्जन, प्रिंट फ्लोट, तो ये सारी दिक्कतें हैं, ठीक है। तो हमें इन सबको रिजॉल्व करना पड़ेगा, तभी हम ऐप को रन कर पाएंगे। तो उसके लिए फिर से हम वही कर सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं, आस्क जेमिनी में क्लिक करें यहाँ पे, ये हमें बतलाएगा। तो थोड़ा वेट कीजिए, चेक करते हैं। आप देख सकते हैं, मुझे लगता है प्रॉब्लम यहाँ पे है, क्योंकि ये हमें यहाँ पे ले आया, ठीक है। तो जैसे उसमें कहा गया था कि 2D होना चाहिए, देखते हैं ये क्या कहता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बोल रहा है java.lang.long, मगर हमें ऐसा तो कुछ नज़र आ नहीं रहा है। आप देख सकते हैं कि ठीक है, उसमें कहा गया जावा यूनिट, ठीक है, ये सब है लॉन्ग पार्ट। तो इसमें देख सकते हैं कि बोला गया है यहाँ पे, यहाँ 2f है, बाकी 2f tells string format to format the number floating point value. However, the variable is long. This mismatch caused that problem. How to fix the error? वो कह रहे हैं कि स्ट्रिंग जो है उसको हमें डी करना है। ये देख सकते हैं, हमें जो तीनों देख रहे हैं एफ में है, तो हम टाइप मारते हैं डी में लिख के, ठीक है। जो 2f है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है एज इन मिलियन, ये कोड कहाँ का है, लॉन्ग एज मिलियन। तो दिक्कत है, हमें खोजना पड़ेगा इसको, ठीक है। बोला कि चेंज द फॉर्मेट स्पेशल इफ़ यू हैव डिस्प्ले द होल नंबर यूज डी विच इज डेसिमल इंटीग्रेट। ओके, ठीक है, वेरिएबल लॉन्ग डबल, तो यहाँ एफ रहा है। इफ़ यू नीड डिस्प्ले द नंबर एज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, फॉर एग्जाम्पल टू शो डेसिमल प्लेसेस यू शुड कन्वर्ट कास्ट लॉन्ग टू ए डबल और फ्लोट। Change the formatter if you intend to display a whole number, use d specifier। पहले हम इसको फिक्स करते हैं जो ये लिखा हुआ है, ठीक है। हम जस्ट फाइंड करते हैं लॉन्ग माई, आप देख सकते हैं कुछ तो है नहीं कहीं पे, मैं एक्टिविटी चेक करते हैं कि यहाँ पे हो सकता है। कमांड फाइंड लॉन्ग, यहाँ भी जैसे कोई ऐसा है नहीं, ठीक है। माई एज, ओके, यहाँ पर नहीं है। यहाँ टाइप मारते हैं माई एज, यहाँ पर भी नहीं है। तो जो ये जो है, हम इसको क्या कहते हैं, डी में कर देते हैं, ठीक है। किस तरह लिखा हुआ है, हम देखते हैं क्या फिक्स होता है कि नहीं, या हम गलती कर रहे हैं। टाइमर में कोई हर्ज तो है नहीं, वैसे ही प्रॉब्लम दे रहा है बहुत देर से, तो हम जस्ट यहाँ डी कर देंगे तीनों में, ठीक है। इसको भी हमने डी कर दिया, ठीक है। अब इसको सेव कर दिया हमने। अब फिर से कमांड को रन करते हैं, फिर से लॉक कर, ठीक है। हमारा ऐप रन हो रहा है, आप देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक सब ठीक ठाक काम कर रहा है। आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे, आप जाइए, कोई डेट सेट कीजिए, ओके। अभी देख सकते हैं कोई गड़बड़ नहीं है अभी तक। क्लिक करेंगे, फिर से वही इशू है, हमने तो डी में चेंज कर दिया, ठीक है। इसको हम 0.0 डाल देते हैं, ठीक है, और 0। मुझे तो नहीं था प्रॉब्लम सॉल्व होगा, था देखने में हर्ज क्या आता है। सेव किया हमने, फिर से रिलोड करते हैं। ऐप ठीक काम कर रहा है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, कंपाइलर ठीक काम कर रहा है। डेट चूज़ करते हैं 2, ओके। आप देख सकते हैं यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेट अगेन, आप देख सकते हैं फिर से ये ऐप ब्रोक हो गया। तो देखिए, मैं 2 बार कोशिश किया, फिर से कोशिश करते हैं आज से, आप देख सकते हैं फिर से बताएगा। या आप चाहें तो इसको कॉपी कर ले पूरा, ठीक है। कोई और टूल यूज कर सकते, देखते हैं हम चार्ट जी पी देखते हैं, ठीक है। चार्ट GPT है, तो आते हैं न्यू चार्ट में, टेम्परेचर, हम बोलते हैं कि हाउ टू फिक्स इट,
तो ये बता देगा यू आर यूजिंग रॉन्ग फॉर्मेट स्ट्रिंग और लॉन्ग व्यू। यहाँ जैसे बोलता है जावा में डी है इंटीगर लॉन्ग ईटीसी के लिए, एफ है फ्लोटिंग पॉइंट के लिए, एस है स्ट्रिंग के लिए। तो ये डबल है, ठीक है। यू विल गेट java.long double d। हाउ टू फिक्स यूज f फॉर डबल्स, ठीक है। 1f means 1 digit that they can adjust the needed cast empty number d concatenate। इसके तो मुझे कोई पल्ले नहीं पड़ा क्या बोल रहा है, अब मुझे पल्ले पढ़ना भी नहीं है, मुझे बस फिक्स करना है जल्द से जल्द बिना कोई मेहनत के। तो जैसे कहा गया वैसे हम करके देखते हैं। वैसे भी कुछ काम तो कर नहीं रहा है, तो हम 1f करते हैं। वहाँ 2f था तो हम बस 1f करेंगे और देखेंगे क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कि नहीं। तो ये डॉट रहेगा 1f, यहाँ पर रहेगा डॉट 1f, फिर यहाँ पर रहेगा डॉट 1f। तब देख सकते हैं हमने ये सब कर दिया। फिर चेक करना पड़ेगा क्या सब में ऐसा ही है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे 0f है, किसी में यहाँ 2f है। मैंने सेव किया इसको, फिर इसको रन करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ऐप रन हो गया। लॉग कैट में हम देख सकते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। जब कैलकुलेट करते हैं तभी दिक्कत आता है हमसे। आप देख सकते हैं कि जब हमने 1 किया तो ये काम कर रहा है। आप देख सकते हैं कोई एरर नहीं दिखा रहा। शेयर में कर रहे हैं तो काम कर रहा है, कैलकुलेट अगेन काम कर रहा है। अगर हम जाएं दूसरे पेज में तो वो शायद काम कर रहा है। हम डिलीवर करते हैं 3 कैलकुलेट। आप देख सकते हैं जो इन्वायरमेंट पॉपइंट है वो भी काम कर रहा है। आप जाएंगे स्नैक कैलकुलेटर में तो वो भी काम करवे करेगा, मुझे लगता है, ऐसा लगता है मुझे। तो कैलकुलेट अगेन, तो आप देख सकते हैं ये सब काम कर रहा है। अब आप देख सकते हैं ये सब है जो काम कर रहा है। तो इस तरह से हम जो भी प्रॉब्लम है उसको ट्रबल शूट कर सकते हैं। आप आज का इस्तेमाल कीजिए या कोई और मॉडल है चैट जीपीटी या कोई भी आप जो आपको अच्छा लगता है इस्तेमाल करने यूज़ कीजिए और आप प्रॉब्लम फिक्स कर सकते हैं। जो एजेंट मोड है, ये छोटे छोटे प्रॉब्लम जो है इसमें कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी। तो मान लीजिए आपको यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप आस्क का यूज़ कीजिए। आस्क से नहीं हो रहा है तो आप कोई और टूल्स का मदद लीजिए। आप दोनों साथ में इस्तेमाल कीजिए और आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं यही आपको सलाह दूंगा कि आप दोनों का इस्तेमाल कीजिए। आप देख सकते हैं हमारा ऐप बन चुका है और हम टेस्ट करते हैं कि किस तरह से खुलता है। उससे पहले हमें कुछ और चेंजेस करने हैं। उदाहरण तौर पर देख लीजिए, जो डिज़ाइन है ठीक ही ठाक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मगर जैसे मान लीजिए जो फ्यूचर का डेट दिखाता, मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर डेट दिखाए ना, तो मुझे ये चेंज करना है पहले। उसके अलावा जो यहाँ इंसेक्ट कैलकुलेटर है उसमें मैं चाहता हूँ कि और सारे इंसेक्ट को मैं ऐड कर सकूँ। तो ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि ऑल एज कैलकुलेटर when choosing date don't let them select future dates। Apart from this, in insect age calculator, add more breed of insects like butterfly, bee, house bee, dragonfly and so on। तो मैंने कहा कि जो फ्यूचर डेट्स है सब में से शो ना करें और जो इंसेक्ट एज कैलकुलेटर उसमें ऐड करने के लिए। तो मैंने सब कह दिया, वो शायद चेंजेस कर देगा। तो एक और बात जो हमने समझा आज कि अगर ट्रबलशूट करना चाहते हैं आप तो इन सब टूल का इस्तेमाल कीजिए, बहुत आपको मदद मिलेगा। और कोई और एआई टूल की मदद ले सकते हैं आप चाहे तो चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं
इंडिया में अभी साल भर के लिए फ्री दिया जा रहा है। मैं भी गो वर्जन यूज कर रहा हूँ अभी, तो आप वो ले सकते हैं। बहुत आसान है, आपको बस अपने प्रोफाइल में आना होगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन। बस आपके पास यूपीआई या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए और डेबिट कार्ड, जिससे कि आप लिंक कर सके पेमेंट के लिए। अगर पेमेंट कटेगा नहीं, वो आप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ बोल रहा है कि यहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है। हम फिर ट्राई करेंगे, हम फिर से इसमें क्लिक करेंगे और ऐड करेंगे। ये आप देखेंगे प्रॉब्लम कभी कभी 2-3 बार आपको यही चल देगा, पर आप ट्राई करेंगे बार बार तो वो आपका काम कर देगा। तो ये छोटी छोटी दिक्कतें हैं जो आप यूज़ करेंगे एजेंट मोड, तो आपको फेस करना पड़ेगा। जैसे कि लूप में वो फंस जाता है, वो वाला इशू, उसको जब आप देखेंगे ऐसा प्रॉब्लम है, तब वो खुद से कोड फिक्स करना पड़ेगा। आप आस्क यूज कीजिए और अंदर एआई टूल यूज कीजिए, अगर आइडिया थोड़ा सा भी नहीं है तब। और उसके अलावा आप एक और प्रॉब्लम फेस करेंगे रिक्वेस्ट टाइम आउट का। तो उसके लिए आपको फिर से ट्राई करना पड़ेगा। जो भी आपने कमांड दिए हैं, आप फिर से वो कमांड दीजिए, वो ले लेगा। देख सकते हैं कि वो कोड अब लिख रहा है, तो ये करने वाला है और ये सभी। तो हमें कुछ देर तो वेट करना पड़ेगा, तभी ये कर पाएगा। मैंने कहा वो उन्होंने कोड चेंज कर दिया है, ठीक है। अब हम चेक कर देखते हैं कि क्या सच में हुआ है कि नहीं। तो ये शायद पुराना वाला है, हम फिर से लोड कर देखते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ कुछ एरर दिखा रहा है जो बग है, हमें इनको फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि क्या हम यूज कर सकते हैं इसको कि नहीं। यूज तो कर पा रहे हैं, ठीक है। हम जाते हैं इंसेक्ट में, कोई चेंजेस नहीं है, जेंडर का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक ठाक है, ठीक है। यहाँ 10 एरर दिखा रहा है मेन एक्टिविटी का, तो हम बोलेंगे कि इसको फिक्स कीजिए, ठीक है। तो हम जाते हैं एजेंट मोड में, हम बोलेंगे कि देखिए वो जल्दी फिक्स करना है, तो आप हो सकते हैं कोड को कॉपी करिए। यहाँ पे अगर आप कर सकते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है, मैंने लास्ट में दिखाया था। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ अपलोड करके आप बोल सकते हैं इसको फिक्स कीजिए, और चाहे तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। जो भी दिखते हैं आप पूरा कॉपी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से शुरू हुआ है, आप चाहे पूरा कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कॉपी कर सकते हैं, इसको यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। अब बोलेंगे कि फिक्स द प्रॉब्लम। देखिए अगर आप ये भेजते हैं तो मान लीजिए सटीक आप बता रहे हैं कि ये 3 चीज़ें में प्रॉब्लम है, वो फिक्स कर देगा। यहाँ पे भी एक तरह से उसको आइडिया मिल जाए कहाँ पर गड़बड़ी है या नहीं है। तो जस्ट देखते हैं क्या फिक्स कर पाते हैं कि नहीं। तो हमने कोड तो डाल दिया है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा कोड है, तो ये थोड़ा बहुत बड़ा हो जा रहा है। इससे मैंने कहा कि आप कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको बस यहाँ पर अपलोड कर दिए यहाँ से। इससे आपका जो प्रॉब्लम है जल्दी फिक्स कर देगा। वो समझता है कि क्या लिखा हुआ है फ़ोटो में, नहीं तो वो फिक्स कर देगा। या आप चाहे तो आस्क मोड यूज कर सकते हैं, यहाँ पूछ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम मैं क्यों फेस कर रहा हूँ। जिस तरह से हमने पहले किया था उस तरह से आप कर सकते हैं। तो हमें वेट करना पड़ेगा। देखिए इतना सा कोड वो पढ़ेगा, फिर प्रॉब्लम समझेगा, उसके बाद वो कोड लिखेगा। तो इसमें फिर समय लगेगा। तो ये बोला है कि हम फिक्स कर रहे हैं। देखिए वो कोड को एड कर रहा है। जो ये सब कोड है जो हमने 1F किया अलग हमसे फिक्स करता है, वो 2F करने वाले हैं। तो फिर से सेम प्रॉब्लम शायद हमें फेस करना पड़े। चलिए देखते हैं क्या क्या हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्ड कर रहा है और फिर से प्रॉब्लम फेस हुआ जो कहा, तो वो फिक्स कर रहा था मगर बिल्ड एरर हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर दिखा रहा है। उसके बाद फिर से ट्राई किया, फिर एरर, फिर एरर, फिर एरर, फिर एरर। उसके बाद यहाँ बोला है कि मैं कर नहीं पाऊँगा, मैं लूप में फंसा हुआ। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में छठे पार्ट में देखा होंगे कि बहुत सारे बार हम सेम इशू था, हमने ट्राई किया बहुत, हम अगर फिक्स नहीं कर पाए। तो हम क्या करें, मैं फिर से सलाह दूंगा कि आप आस्क कीजिए। आप जस्ट काम कीजिए कि आप हो सके तो जो भी प्रॉब्लम्स है मैं इसको यहाँ पे आस्क में पूछता हूँ, ठीक है। मैं पूछूँगा कि हाउ टू रिजॉल्व दिस। ये एजेंट से ज़्यादा फास्ट है, तो आपको आइडिया जल्दी मिल जाएगा। तो बोल रहा है कि जो एरर है लॉग मैसेज प्रॉब्लम सोल्यूशन चेंज आइकन आउटपुट बग टू आइकन आउटपुट लाइन बग रिपोर्ट। सो इनकरेक्ट कोड ये है।
कैट कोड ये है, तो हमें ये चेंज करना पड़ेगा। तो ये कोड हमें खोजना पड़ेगा जो कोटलिन में है, लीडिंग आइकॉन में। तो ये हमें चलिए मेन में खोजते हैं पहले। कमांड फाइंड लीडिंग, देखिए सकते हैं लीडिंग आइकॉन। तो ये जो है मुझे लगता है कि इसमें दिक्कत होगा। आप देख सकते हैं कोड पूरा सेम टू सेम है, आउटलाइन बग मगर ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है इसमें। कंटेंट डिस्क्रिप्शन नल, इसमें बोल रहा है कि हमें इस तरह चेंज करना है। इनसाइड कंपेरिजन यूनिट, शायद यही है, कुछ और भी है। देखते हैं कहीं और है कोड ऐसा कि नहीं। ठीक है, एक और जगह है, ये रहा। आप देख सकते हैं यहाँ सेम कोड है, लास्ट में कंटेंट डिस्क्रिप्शन नल है। तो ये कोड ये रहा, बग रिपोर्ट। ठीक है, हमें जो यहाँ आप देख सकते हैं आउटलाइन से बग लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिखना है बग रिपोर्ट, उसके बाद जो है सब सेम रहेगा। आप डायरेक्टली कॉपी कर ले इसको। ठीक है, कमांड कॉपी, और इसको हमें यहाँ बस पेस्ट करना है। हाँ, पेस्ट कर दिया। अब इससे यहाँ 2 वार्निंग और दिखाई दे रहा है। इसमें बोल रहा है कि आप जाइए यहाँ पे, इन कैट कोड है, तो इसको सेव करते हैं। कमांड फाइंड है डाटा पिकर, डाटा पिकर। ठीक है, ये तो नहीं मिला मुझे। और डेट पिकर है, सॉरी, डेट पिकर। इसका देखते हैं कोई और है कि नहीं। डेट पिकर ट्रू, ये नहीं। डेट पिकर ये रहा। डेट पिकर स्टेट, आप देख सकते हैं स्टेट, और डेट पिकर डायरेक्टली स्टेट है, ऐसा नहीं है कोड। तो हम फिर देखते हैं कि और कहीं है पे, नहीं से कोड नहीं। डेट पिकर जैसा कोड नहीं है। डेट पिकर डायलॉग, डेट पिकर। आप चाहे तो डायरेक्टली पूरा कोड डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं ये कोड मैच कर रहा है। यहाँ पर ज़रूरत है डेट वैलिडेटर का, तो हमें यहाँ चेंज करना, क्या करना है इसके, हमें इनसाइड डेट पिकर में करना है कि देख सकते हैं डेट पिकर है। तो हमें लगता है कि पूरा कोड चेंज करना पड़ेगा शायद। डेट पिकर डायलॉग, ठीक है, डेट पिकर डायलॉग ऊपर में है, उसके नीचे है डेट पिकर स्टेट। तो शायद डेट पिकर स्टेट, ये कन्फ्यूजिंग भरा हुआ है, हमें खोजना पड़ेगा कोड कहाँ पे, फिर रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इनसाइड शो डेट ब्लॉक, ठीक है, शो डेट ब्लॉक कहाँ है, ये रहा शो पिकर। ठीक है, बोला कि डिफाइन द डेट्स आर सेलेक्टिव वैल्यू। तो डेट डायलॉग, डेट पिकर, जैसा कोड खोज रहा, ऐसा मिल तो नहीं रहा हमें। मैं तो ये कोड मिला, डेट पिकर स्टेट यहाँ पे है जो अलग से है, तो वहाँ पे वो कोड बंद हुआ है, यहाँ शुरू हुआ है। तो हम बस इसको कॉपी करते हैं पहले, हमें इसमें एरर दिखाई दे रहा है, तो हम बस यहाँ से यहाँ तक पकड़ते हैं। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, इसको हम सेट करते हैं, भी करते हैं। ठीक है, जो एरर है अभी दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी भी 2 एरर है, मतलब सिलेक्ट डेट्स ये काम नहीं कर रहा। ऊपर में कुछ चेंजेस करने बोला गया, देखते हैं कि नहीं। और शो डेट पिकर वैल्यू, तो यहाँ भी दिक्कत है अभी। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ कुछ ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, कुछ आइडिया मिल जाए। रिमूव, कट, स्क्रैच, एडजस्ट द कोड स्टाइल सेटिंग, एनेबल ऑप्शन। तो ठीक है, कुछ खास हम कुछ कर नहीं सकते, देखते हैं क्या होता है इससे। नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। स्टार्ट फंक्शन पैरामीटर, तो हमें समझ में नहीं आ रहा दिक्कत कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, डेट पिकर तो समझ में आया, ये जो डेट डायलॉगर है उसके नीचे था। ठीक है, हमें ये खोजना है शो डेट पिकर, ये रहा शो डेट पिकर, डेट पिकर। तो उसमें डिफाइन विच वैल्यू सेलेक्टेबल, ये कन्फ्यूजिंग भरा हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा करना क्या यहाँ पे। और एरर हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रहा।
आप देखते हैं एरर हमें दिखाई दे रहा है कहाँ कहाँ पे। यहाँ पे एरर दिखाई दे रहा है हमें, यहाँ पे और यहाँ पे। उसके बाद ये वाला रहा, उसके बाद ये वाला रहा। तो ये दोनों इसी का एरर है जो हम देख रहे हैं। तो ये कोड देखते हैं कुछ और। तो हो सके तो हम टैग यहाँ कॉपी कर सकते हैं। मान लीजिए इसको कॉपी करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से फिक्स किया जा सकता है कि नहीं। हम ChatGPT इस्तेमाल करेंगे, फिर से डायरेक्टली आप पेस्ट कर देंगे, पूछेंगे फिक्स कीजिए। ओके, फिक्स इट। सो जो मुझे समझ में आ नहीं रहा है कि वेरिएबल मैं डालूँ तो डालूँ कहाँ उसको। डिफाइन विच डेट्स आर सिलेक्टेबल, इसके वजह से दिक्कत दे रहा है। ठीक है, ये वेरिएबल मुझे है तो बोला है कि वैल्यू डेट पिकर स्टेट्स। तो डेट पिकर है, ठीक है, स्टेट्स है, डेट पिकर स्टेट्स। सो डेट पिकर का है, ठीक है, सो डेट पिकर यहाँ पर आ गया। तो वैल्यू रहा डेट पिकर स्टेट्स, उसका डेट पिकर डायलॉग है। ठीक है, तो कुछ और है नहीं, तो हम बस इसके नीचे इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, ये कोड कहाँ ख़त्म है, ये दिक्कत ये है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कॉपी करते हैं एक। ठीक है, तो हम इसके नीचे डालते हैं, चेक करते हैं कि क्या वो मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा। ठीक है, ये वाला इससे मैच कर रहा है, तो एक और डालना पड़ेगा हमें पैरामीटर। ठीक है, जैसे तो हो गया। अब एक और दिक्कत है, यहाँ पे सिलेक्ट डेट्स। तो हमारा जो एक और दिक्कत ख़त्म हो गया, एक बचा ये है। ठीक है, तो हमने तो उसको फिक्स कर दिया, उसको डाल दिया जैसा लिखा हुआ था। तो ठीक है, आप इसको सब सेव कर सकते हैं। ठीक है, सेव करने के बाद फिर से इसको रन कीजिए। जब फिर प्रॉब्लम देगा तो फिर शो करेगा और फिर से आस्क कीजिए। इससे आप आराम से फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, आप जाएंगे पूरे में तो आपको दिखाई दे देगा, देख सकते हैं कि प्रॉब्लम यहाँ पे हमारा। ठीक है, तो हम बस यहाँ पूछ सकते हैं इसमें कि हाउ टू रिजॉल्व दिस। यहाँ देखते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है। तो ये बोला है कि ये पिकर है, करेक्ट वे टू डू दैट इज़ डेट पिकर। ठीक है, कुछ समझ में आ नहीं रहा मुझे। ठीक है, तो हम जस्ट आस्क से पूछते हैं, यहाँ पर कोड डाल दीजिए और पूछिए हाउ टू रिजॉल्व। इससे मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ऐप डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं तो सीख लीजिए, अच्छा रहेगा। ये छोटी छोटी दिक्कतें जो हम फेस कर रहे हैं वो जो हमें फेस नहीं करना पड़ता। तो बोला कि डेट पिकर है तो इसमें डालना है इस तरह से। देखते हैं क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है। हाउ लुकिंग फुल कॉन्टेक्स्ट कोटलिन हेयर ऑन डिफरेंट अप्रोच। ठीक है, देखिए ये बोल रहा है हम चाहते यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। अब देखते हैं कि एजेंट फिक्स करते हैं। बोले हैं कि फिक्स द प्रॉब्लम। कौन सा प्रॉब्लम, फिर से हम कॉपी कर देंगे और डायरेक्टली हम ये खुद से कॉपी कर सके तो ठीक है। देखते हैं कॉपी कर सकते हैं नहीं। यहाँ पे कॉपी करने का ऑप्शन तो दिया नहीं है। ठीक है, तो हमें डायरेक्टली इसको कॉपी करते हैं, प्रेस करते हैं फिक्स दिस इशू। हाँ, डायरेक्टली कोड डाला है एजेंट मोड पे, देखते हैं कि वो फिक्स कर पाता है कि नहीं। जैसे मैंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आया इसको करना क्या है। अगर मैं कोड डालूंगा इस तरह से शायद और गड़बड़ी हो जाए। ये वैल्यू है, ठीक है, उसके बाद डेट पिकर स्टेट डेट पिकर, इस तरह से हमें करना है। तो इन जहाँ तक समझ में आ रहा है, जो आपको देख रहे हैं यहाँ पे वैल्यू डेट पिकर स्टेट, कहाँ पर था वैल्यू डेट पिकर स्टेट, ये वाला है। तो लगता है कि हमें ये वाला ये डालना है पूरा। ठीक है, यह डालेंगे पूरा, उसके बाद इसको हमें डालना है जहाँ पे डेट पिकर स्टेट है। अगर ऐसे करने से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, तो आप कुछ देर वेट कीजिए, ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा।
तो इस तरह से छोटे छोटे एरर हैं जो आप फेस करेंगे। आप चाहे तो दोनों एजेंट मोड, आस्क मोड यूज कीजिए, चैट जीपीटी साथ इस्तेमाल कीजिए, आपको आसानी होगा, जल्दी हो जाएगा आपसे। अगर आप ऐप को फिक्स करना चाहते हैं, ट्रबल शूट करना चाहते हैं तो आसान होगा आपके लिए। दिक्कत यहाँ पे ये है, एजेंट मोड ये बहुत स्लो काम करता है, बस एक दिक्कत है इसका। तो हमें वेट करना पड़ेगा, कुछ और मिनट देखते हैं। आप देख सकते हैं कि वो फाइल को एडिट कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सब जो कोड है जो ग्रीन में देख रहे हैं उसके साथ रिप्लेस करेगा, तो सब तो सेम ही लिख रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है। हमें देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है, क्या क्या चेंजेस किया जाता है इसमें। आप देख सकते हैं कुछ कुछ चेंजेस है इसमें किया जा रहा है। आप चाहें तो क्या चेंजेस किया गया हुआ वहाँ ऑप्शन दिखाई दे, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ और देर वेट कीजिए, उसके बाद हम देख सकते हैं कि क्या काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। जहाँ तक आप देख सकते हैं यहाँ कोई एरर दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ वार्निंग दे रहा है, मतलब हमारा ऐप है जो काम करना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं चेंजेस हो चुका है। आप रोल बैक जा सकते हैं, पीछे से रिव्यू कर सकते हैं। रिव्यू में आपको यह क्या दिखा देगा कि देखिए क्लिक मारते हैं, बतला देगा कौन सा कोड कहाँ पर चेंज हुआ है। ठीक है, जो भी आप ब्लू लाइन देख रहे हैं यहाँ पे, तो वहाँ पर जितना चेंजेस हुआ है वो बता देगा यहाँ पर कौन चेंजेस किया गया हुआ है। ठीक है, इसको हम हटाते हैं, इसको रन करते हैं फिर से हम अपने। तो देख सकते हैं कि ठीक ठाक काम कर रहा है। डिवाइसन करते हैं, ठीक है, बिल्ड हो चुका है। ये आप फिर से रन करेगा, इसको मैच करते हैं। आप देख सकते हैं कि सबसे खुला हुआ है। ठीक है, हम चूज़ करते हैं इंसेट कैलकुलेटर, पहले वहाँ चेक करना है। देखिए जेंडर इंसेक्ट डाल चुका है, इसमें है बटरफ्लाई, बी, हाउस बी एंड ड्रैगन फ्लाई। सिर्फ 4 ही डाला है, अपना और इससे और कुछ डाला नहीं है। तो आपको जो डालना आप लिख दीजिएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं फ्यूचर में हम सेट नहीं कर सकते, तो मैं यही चाहता था, तो काम कर रहा है। क्लिक ओके, कैलकुलेट अगेन। तो आप देख सकते हैं ठीक ठाक काम कर रहा है। कैलकुलेट अगेन, होम पेज, सब कुछ ठीक से काम कर रहा है। चलिए इसको हम चेक करते हैं, ह्यूमन एज कैलकुलेटर को। कैलकुलेट अगेन, सब कुछ ठीक से काम कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो आज हमने बहुत कुछ सीखा। मैं आपको इसका एपीके वीडियो फाइल के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप अपने फ़ोन में चला कर देख सकते हैं कि कैसा खुला है नहीं खुला। नेक्स्ट वीडियो में मेरा मेन फोकस होगा कि किस तरह से इसका जो डिज़ाइन है उसको मैं बदलूँ। मैंने पहले आपको बताया किस तरह करना है, मगर मैं नए नए तरीके इस्तेमाल करूँगा जिससे कि हमें जल्द से जल्द और बेस्ट रिजल्ट मिल सके। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।